अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब ठीक होंगे। एक नए दिन के साथ एक नई वीडियो का आगाज़। तो आज की जो वीडियो है उसका मेरा टॉपिक कुछ ऐसा है कि बहुत सारे दोस्त मुझसे पूछते थे कि ये हम साउथ अफ्रीका का वीज़ा हमने लगवा लिया है, हमने साउथ अफ्रीका जाना है, तो साथ कुछ ऐसे कंट्रीज़ बताएं जो हम विज़िट कर सकते हैं। मीन्स के हम जा तो रहे हैं साउथ अफ्रीका, जो सात छोटी मोटी कंट्री हैं उनको भी साथ विज़िट कर लें। तो उनमें जो कंट्रीज़ आती हैं वो सबसे बेहतर जो मेरी नज़र में आया वो जिनका वीज़ा आसानी से मिल जाता है पाकिस्तानियों को, वो ईस्ट अफ्रीका वीज़ा है। तो वो जो 3 कंट्रियों के लिए होता है। उसके अलावा अगर आपने सिर्फ एक कंट्री में जाना है तो आप सिंगल एंट्री वीज़ा भी ले सकते हैं। मतलब कि कीनिया, रुवांडा और युगांडा, ये 3 कंट्री हैं जिनका ई वीज़ा आपको मिलता है। पहले ये था कि जब कीनिया का आपने वीज़ा लेना होता था तो उसके लिए आपको जेरी में जाना पड़ता था, तो जेरी से जाके वो वीज़ा अप्लाई करते थे। लेकिन अब वो ई वीज़ा हो चुका है, तो आप उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके वो वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। तो जब आप वीज़ा अप्लाई करेंगे उसके अंदर ऑप्शंस होंगे कि आपने सिंगल एंट्री लेना है, मल्टीपल एंट्री लेना है, या फिर आपने ईस्ट अफ्रीका वीज़ा लेना है। ईस्ट अफ्रीका वीज़ा का ये फ़ायदा है कि अगर आप ईस्ट अफ्रीका वीज़ा लेते हैं तो वो 3 कंट्री का होता है, जिसमें कीनिया, युगांडा और रुवांडा होता है। तो उसमें आप 90 डे के लिए आप इन तीनों कंट्रियों में जितनी दफ़ा मर्ज़ी आ जा सकते हैं। लेकिन जब आप इन तीनों कंट्रियों से बाहर जाएंगे तो वो वीज़ा साथ ही ख़त्म हो जाएगा। लेकिन उन 90 डेज़ के अंदर आप इन कंट्रीज़ में बेशक 30 दफ़ा आए जाएँ, आपको कोई नहीं रोकेगा। तो ईस्ट अफ्रीका वीज़ा का ये फ़ायदा है, ये बेनिफिट है। जो ईस्ट अफ्रीका वीज़ा है उसकी जो फ़ीस है वो $100 है। अगर आपने सिर्फ कीनिया का वीज़ा अप्लाई करना है तो उसकी $50 है। तो जब आपने इन कंट्रीज़ में जाना है, कीनिया, रुवांडा और युगांडा, ये 3 कंट्री हैं अलग अलग। तो जब आपने इसमें सबसे पहले किस कंट्री में जाना है, पहले आपने ये माइंडसेट अपना बनाना होगा। फॉर एग्जांपल अगर आप कीनिया में जा रहे हैं तो आप कीनिया की वेबसाइट से ये वीज़ा अप्लाई करेंगे। लेकिन अगर आपने रुवांडा वाली साइड से जाना तो फिर आप रुवांडा का वीज़ा रुवांडा की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ पे जाके फॉर्म फिल करेंगे, तो वहाँ पे ईस्ट अफ्रीका वीज़ा वहाँ से लेंगे। क्योंकि जिस पोर्ट से आप एंट्री कर रहे हैं इन कंट्रीज़ के अंदर, बेशक कीनिया है या रुवांडा है, उस कंट्री की वेबसाइट से आप ये वीज़ा लेंगे। अदरवाइज़ वो आपके लिए प्रॉब्लम बनेगी। तो बेहतर ये है कि आपने अगर कीनिया से जाना है तो कीनिया की ऑफिशियल वेबसाइट से वीज़ा लें और पहले कीनिया में एंटर हों। अगर आपने रुवांडा वाली साइड से जाना है तो फिर रुवांडा का वीज़ा पहले लें, मतलब कि उनकी वेबसाइट से ईस्ट अफ्रीका वीज़ा लें। अगर आपने इन 3 कंट्री को विज़िट नहीं करना है, जस्ट कीनिया को करना है, मुझे तो इन तीनों कंट्रियों में जो बेहतर लगी थी वो कीनिया ही है। तो अगर आप कीनिया सिर्फ विज़िट करना चाहते हैं तो फिर आप कीनिया का सिंगल एंट्री वीज़ा लेके आराम से जा सकते हैं। क्योंकि जो लोग साउथ अफ्रीका जा रहे हैं वो उनका दिल करता है कि यार हम साउथ अफ्रीका तो जा रहे हैं इतनी दूर, तो साथ में जो कोई कंट्री है वो भी विज़िट कर लें। तो उसके बाद जो वो कीनिया ही पड़ती है, जिसका पाकिस्तानी ईज़ी वीज़ा ले सकते हैं। तो आइए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। मैं अब आपको बताऊंगा कि ये किस तरह इसका फॉर्म फिल किया जाता है। इसका ऑनलाइन जो सारा प्रोसीजर है उसकी वेबसाइट का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह इसका फॉर्म फिल करती है, इसकी कौन सी वेबसाइट है, और टोटल डिटेल के साथ मैं आपके साथ सारी बात डिस्कस करता हूँ। तो जो दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन के बटन को दबा दें, ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आपको साथ साथ मिलती रहे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो फिल करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये है कीनिया की ऑफिशियल वेबसाइट। ठीक है, इसका लिंक जो है मैं वो डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा। तो इसमें मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ये देखें, जब आप सिंपल यहाँ पे लिखेंगे कीनिया ई वीज़ा, ठीक है, तो ये देखें ये आ गया ऊपर, पता नहीं कौन सी कोई वेबसाइट है, keniatrip.com। इसमें ये है कि जब यहाँ पे आप ऑनलाइन एप्लीकेशन लिखा हुआ है आप इसको सबमिट करेंगे, लेकिन ये आपसे एक्स्ट्रा चार्जेस लेंगे। ज़ाहिर सी बात, उन्हें अपनी सर्विस फीस भी उसके अंदर लेनी होती है। तकरीबन वो भी 16-17 हज़ार का आपको वीज़ा पड़ जाता है। लेकिन पाकिस्तानी एजेंट से लेंगे यहाँ से वो 20-22 हज़ार का आपको पड़ेगा। लेकिन ये है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट। ये देखें, यहाँ पे भी आप अगर ऐसे भी सर्च करें आपके सामने ये आए तो आप यहाँ पे सिंपल क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। नहीं तो मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा अपनी वीडियो के, तो वहाँ से भी जाके ओपन कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। ये देखें, जब आप नए, ज़ाहिर सी बात आप नए हैं तो आपने जब वीज़ा अप्लाई करना है तो सबसे पहले क्रिएट एन अकाउंट करना होगा। क्रिएट एन अकाउंट करने के बाद आपने यहाँ पे अपना पासपोर्ट नंबर लिखना है, फर्स्ट नेम, अपना लास्ट नेम, उसके बाद जेंडर, ईमेल आईडी, पासवर्ड लिखना है, फिर नेशनलिटी एग्री करके तो आपने इसको कंटिन्यू करना है। ठीक है, मैंने ये पहले अकाउंट बनाया हुआ है तो मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसको अब साइन इन करूँगा सिंपली। ये मेरे ईमेल आईडी और भी बहुत सारी हैं। इसमें अप्लाई करने का कोई मुश्किल तरीका नहीं होता, सिंपल तरीका ही होता है, कोई लंबा चौड़ा प्रोसीजर नहीं है। ये देखें, सिंपली यहाँ पे लिखा हुआ है ई वीज़ा एप्लीकेशन, तो यहाँ पे आप ई वीज़ा एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे।
वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो सकती है, लेकिन आप इसको प्रॉपर देखें। ये देखें, कीनिया ई वीज़ा अप्लाई करने से पहले उन्होंने रिक्वायरमेंट्स फॉर कीनियन ई वीज़ा, उन्होंने सारी रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे लिखी हुई हैं। उन्होंने लिखा ऑल वीज़ा एप्लीकेशन अट्रैक्ट एज $1 सर्विस चार्जेस। उन्होंने $1 उनके सर्विस चार्जेस होगा। उन्होंने साथ ये भी लिखा है इनकम्प्लीट एप्लीकेशन होने की वजह से आपका वीज़ा रिजेक्ट भी हो सकता है। ये सारी चीज़ें आप पहले आराम से इसको पढ़ लें, ठीक है। तो ये देखें, वीज़ा फ़ीस लिखी हुई है, सिंगल एंट्री वीज़ा फ़ीस प्लस सर्विस चार्जेस, मतलब $50 उसकी वीज़ा फ़ीस है, $1 उन्होंने ऊपर से सर्विस चार्जेस डाले हैं। ये ट्रांजिट वीज़ा की है फ़ीस, ठीक है। उसके बाद ये ईस्ट अफ्रीका जो है ना, ईस्ट अफ्रीकन टूरिस्ट वीज़ा, ये मैं आपको बात कर रहा था कि ये जो आपको मिलेगा एक $100 का, $1 उसके ऊपर उनके सर्विस चार्जेस हैं। तो इससे ये है कि आप 3 कंट्रियों में मल्टीपल एंट्री वीज़ा आपको मिलेगा। 3 कंट्रियों में कीनिया, रुवांडा, युगांडा आप इजीली आ जा सकते हैं। अब सिंपली यहाँ से जाके आप इसको नेक्स्ट करेंगे। ये देखें, यहाँ पे आ गया आपकी नेशनैलिटी, यहाँ पे आप सिंपली पाकिस्तान, उसके बाद आ गया है प्रेजेंट नेशनैलिटी। सम टाइम लोगों के पास और नेशनैलिटी भी होती हैं, ठीक है, डुअल नेशनैलिटी जिनके पास होती है ना, ये लिखा हुआ है नेशनैलिटी एट बर्थ, मतलब कि जहाँ आप पैदा हुए हैं। अगर आप किसी और कंट्री की आपके पास आप नेशनैलिटी है तो उसका आप लिखेंगे, ठीक है। तो उसके बाद ये पूछते हैं कि किस कॉन्टिनेंट में रहते हैं, मतलब किस बर आज़म में आप रहते हैं। तो ज़ाहिर सी बात है हम एशिया में, मैं तो पाकिस्तान में, एशिया में जितने भी इंडियन बांग्लादेशी सारे वो एशिया ही लिखेंगे। उसके बाद लिखा हुआ है जी एप्लीकेंट्स कंट्री ऑफ रेजिडेंस, ठीक है। इस वक्त ज़ाहिर सी बात है पाकिस्तान का रेजिडेंसी हो तो पाकिस्तान के लिखूँगा। तो इधर हमने सिंपल एड्रेस लिखना है, आप कोई भी यहाँ पे एड्रेस लिख सकते हैं। ये मेरा एड्रेस है, मैंने अपना एड्रेस यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फ़ोन नंबर लिखना है आपने, तो फ़ोन नंबर अपना लिख दें यहाँ पे। मैंने ये अपने फ़ोन नंबर जब लिखना है तो उससे पहले अपने ये कोड ज़रूर लगाना है, ठीक है। मुझे अपना ही टेलीफोन नंबर जो है ना वो भूल गया, ये सॉरी, पता नहीं ये गलती है, मुझे नहीं याद नंबर। वैसे मैंने वैसे ही लगाया है, इस नंबर पे कॉल करके ना देखते रहें कि कहीं ये नंबर मेरा है, ठीक है। तो सिंपली आगे नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स, आपके पास पासपोर्ट, ज़ाहिर सी बात है नेशनल पासपोर्ट है। उसके बाद इसका पासपोर्ट नंबर आप लिखेंगे। उसके बाद पाकिस्तान से इशू है, प्लेस ऑफ इशू मेरा हुआ है जी सियालकोट पाकिस्तान, ठीक है। उसके बाद पासपोर्ट की इशू डेट, उसके बाद इसकी एक्सपायरी डेट। मैं साथ साथ फिल सारा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अगर मैं फिल नहीं करूँगा तो आगे नहीं बढ़ पाऊँगा। तो ज़ाहिर सी बात है इधर लिखना है अपने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, आप इसके पूरे स्पेलिंग भी लिख सकते हैं, पूरे ही लिखने चाहिए। वैसे मैं वैसे शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ क्योंकि वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो। उसके बाद ये आगे नेक्स्ट किया तो आ गया ट्रैवलिंग इन्फॉर्मेशन। उन्होंने पूछा है कि पहले आप इससे पहले कभी कीनिया गए हैं, अगर नहीं गए तो नो लिखें। उन्हें पूछा कि आप बच्चे हैं या 18 साल से ज़्यादा हैं, तो 18 साल से ज़्यादा अडल्ट लिखना है। साथ पूछते हैं कि आपके साथ कोई बच्चा ट्रैवल कर रहा है, अगर नहीं तो फिर नो लिखना है। अगर आप यस करेंगे तो साथ उसकी डिटेल आपको लिखनी पड़ेगी। वीज़ा डिटेल, उन्होंने पूछा कि वीज़ा आपको कौन सा चाहिए, अगर आप सिंगल एंट्री वीज़ा लेना चाहते हैं, ट्रांजिट वीज़ा लेना है, या आपने ईस्ट अफ्रीका टूरिस्ट वीज़ा लेना है, जो भी आपने अप्लाई करना है, ठीक है। तो अगर सिंगल एंट्री वीज़ा लेना है तो सिंपल, ओके। अगर आपने ईस्ट अफ्रीका वीज़ा लेना तो वो 90 डेज़ के लिए, तो ये 30 डे के लिए और 1 एंट्री है। एक और मैं चीज़ आपको पीछे करके दिखा देता हूँ प्रीवियस। ये देखें, जब ईस्ट अफ्रीका वीज़ा लिखेंगे तो ये सारी डिटेल इसके ऊपर लिखी आ जाएगी कि आप ये ईस्ट अफ्रीका वीज़ा जो 3 कंट्रियों के लिए है, जिसके अंदर आपकी मल्टीपल एंट्री है और इनमें आप जब चाहे आ जा सकते हैं, लेकिन अब इन कंट्री से जब बाहर जाएंगे तो साथ ही वीज़ा ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो ईस्ट अफ्रीका वीज़ा के तौर पर ही आगे जाते हैं।
اس کے بعد جینڈر آ گیا، اس کے بعد میرٹل اسٹیٹس، اگر سنگل ہے تو پھر سنگل لکھیں، اگر میرڈ لکھیں گے تو اس کے بعد آپ کے نیچے آپشن بھی آ جائے گا، وائف کا نام بھی آپ نے لکھنا ہوگا۔ اس کے بعد اپنی ڈیٹ آف برتھ، ایک اپلیکینٹ ڈیٹ آف برتھ لکھنی ہے۔ کوئی سے بھی ڈیٹ آف برتھ، جو آپ کے پاسپورٹ کے اوپر چیزیں لکھی ہیں آپ نے وہی لکھنی ہے، ٹھیک ہے۔ پلیس آف برتھ سیالکوٹ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے اپلیکینٹس کنٹری آف برتھ، کنٹری پاکستان، اپلیکینٹ کرنٹ آکوپیشن کہ آپ کیا کرتے ہیں، میں ٹریڈر ہوں تو میں ٹریڈر لکھنا ہے، آپ کا جو بھی کام ہے آپ نے وہ لکھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہ ڈیٹیل لکھنی ہے، آپ کے فادر کی ڈیٹیل، اگر الائیو ہیں تو ظاہر سی بات ہے الائیو لکھ کے ان کا نام لکھ دینا ہے، میں سمپل آپ کے لیے فل کر رہا ہوں یہ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد فادر کا فون نمبر لکھنا ہے آپ نے، کوئی بھی آپ فون نمبر لکھ سکتے ہیں جو آپ کا ہے۔ اس کے بعد مدر ہے، الائیو ہے تو الائیو، ان کا فون نمبر اگر ان کا ہے تو۔ یہ انہوں نے ڈیٹیل تھوڑی سی مانگی ہے، اس میں بے شک آپ اپنی ڈیٹیل لگا دیں یا پھر اپنے فادر کا ہی، فار ایگزامپل اگر ایمرجنسی میں کسی سے کانٹیکٹ کرنا پڑتا ہے تو ایک اور چیز یہ نیچے دیکھیں، یو ہیو اسپینڈ 1 منٹ 59 سیکنڈ، مطلب کہ 2 منٹ میں اسپینڈ کر دیے ہیں، اور یہ دیکھیں مطلب کہ آپ کے پاس تقریباً 8 منٹ ہوتے ہیں یہ پوری اپلیکیشن کو فل کرنے کے۔ اب نیکسٹ کرتے ہیں، 7 پہ جاتے ہیں، پیج نمبر 7۔ اس کے اوپر اب ٹریول انفارمیشن آپ نے ڈالنی ہے اپنے مطلب کہ کس وجہ سے جانا ہے، ریزن لکھنی ہے اپنی، تو جو آپ کی ریزن ہے وہ ہے ٹورزم، ٹھیک ہے، آپ گھومنے پھرنے کے لیے جا رہے ہیں تو ٹورزم۔ اس کے بعد آپ نے یہاں پہ ڈیٹ لکھنی ہے کہ آپ نے یہاں سے کب نکلنا ہے، مطلب کہ جب آپ انٹری کریں گے کینیا کے اندر تو وہ کون سی ڈیٹ ہوگی، فار ایگزامپل اب 30 کو جاتے ہیں تو یہاں پہ 30 لکھنا ہوگا۔ اس کے بعد انہوں نے ڈپیچر ڈیٹ لکھی ہوئی ہے، اس کا کوئی ایشو نہیں ہے، آپ جو سی مرضی اس پہ ڈیٹ لکھ سکتے ہیں، ویسے آپ 1 ماہ تک کی لکھیں تو ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہوٹل یا فرم فرینڈ آپ جا رہے ہیں، جو آپ کا ہوسٹ ہے وہ کون ہے، تو ظاہر سی بات ہے وہاں ہوٹل ہی ہوگا، تو یہاں پہ آپ نے ہوٹل کا نام لکھنا ہے، ہوٹل کا نام کچھ بھی آپ یہاں پہ، مطلب کہ میں اپنا ہوم ایڈریس لکھ دیتا ہوں، ابھی کہاں سے ہوٹل کا ایڈریس ڈھونڈتے رہیں، اپنا نمبر یہاں پہ لکھ دیتا ہوں، وہاں پہ یہاں پہ اپنے ہوٹل کا نمبر لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کی ای میل آئی ڈی ہو گئی، یہ ہوٹل کی ای میل آئی ڈی یہاں پہ آپ نے لکھنی ہے، اگر اس کی ای میل آئی ڈی آپ کو ملتی ہے ویب سائٹ سے جب اپلائی کرتے ہیں agoda.com سے یا hotelbooking.com سے، تو ظاہر سی بات ہے وہاں پہ ای میل آئی ڈی بھی ہوتی ہے ہوٹل کی۔ تو یہ دیکھیں اس نے لکھا ہوا ہے اپلیکینٹ ارائیوز بائی، مطلب آپ کیسے جائیں گے، شپ کے تھرو یا روڈ کے تھرو، مطلب کہ بارڈر کراس کریں گے یا بائی ایئر، آپ نے ظاہر سی بات ہے جہاز پہ جانا تو بائی ایئر کریں گے۔ سلیکٹ پورٹ آف انٹری، مطلب کہ آپ نے وہاں پہ کون سے ایئرپورٹ پہ اترنا ہے، تو یہ ان کا انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے جو نیروبی میں ہے، تو ظاہر سی بات ہے میں تو یہ کروں گا، آپ نے جس میں اترنا جہاں کی ٹکٹ ہوگی ظاہر سی بات ہے وہ اپنے پورٹ آف انٹری لکھنی ہے۔ ریسنٹس ویزا، آپ نے لاسٹ 3 منتھ میں کسی کنٹری کا کوئی وزٹ کیا، اگر کیا تو یس، اگر نہیں تو نو۔ اس کے بعد ویل یو ریٹرن ٹو یور کنٹری آف ریزیڈنس، یس، انہوں نے کہا اگر اس کے بعد آپ کہاں جائیں گے، اس کے بعد ہم ظاہر سی بات اپنی کنٹری میں جائیں گے۔ اس کے بعد ہیو یو بین پریویسلی ڈینائڈ انٹری انٹو کینیا، اگر آپ سے پہلے آپ کو کوئی ویزا ڈینائی ہوا تو یس، اگر نہیں تو نو۔ اس کے بعد لکھا ہوا ہے اس کے علاوہ کسی اور کا کسی کنٹری کا ویزا کبھی ڈینائی ہوا ہو تو نہیں، تو پھر آپ نے نو لکھنا ہے۔ ہیو یو ایور بین کنوکٹڈ آف اینی آفینس آف انڈر سسٹم، کوئی ایسا جرم آپ نے کسی کنٹری میں کوئی کیا ہو تو ظاہر سی بات اگر نہیں کیا تو نو لکھنا ہے آپ نے۔ اس کے بعد یہ ساری ڈیٹیل ہے جی، یہ پیج نمبر 9 آ گیا، اس کے اندر آپ کی ہے پاسپورٹ سائز فوٹو، تو میری فوٹو یہاں پہ شاید پڑی ہوگی، میں دیکھتا ہوں، ہاں پڑی تو ہوئی ہے، اب یہ چل جائے، ہاں جی چل گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد فرنٹ سے پاسپورٹ فرنٹ کور، اب پاسپورٹ کا یہ فرنٹ پیج، یہ انہوں نے کہا جی یہ مطلب کہ 293 KB سے کم ہونا چاہیے، اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بایو ڈاٹا والا تو یہ ہے، بس وہی یہ نہیں اپلوڈ ہو پا رہا،
اس کے بعد یہ ہوٹل ریزرویشن یہاں پہ اپلوڈ آپ نے کرنی ہے. اس کے علاوہ آپ کے جو ایڈیشنل ڈاکومنٹس ہیں وہ آپ نے یہاں پہ اپلوڈ کرنے ہیں, جیسے کہ آپ کی فلائٹ ریزرویشن ہے وہ اس کے اندر آپ ایڈ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو وہ آپ نے پہلے آپشنس پڑھی ہوں گی ساری 7-8, اس میں جو ڈاکومنٹس اگر کوئی کم ہے تو وہ آپ نے یہاں پہ ایڈ ڈاکومنٹ کر کے وہ ساتھ اس کے یہاں پہ اپلوڈ کرنے ہیں. ٹھیک ہے, اپلوڈ کرنے کے بعد نیکسٹ کریں گے تو ابھی ظاہر سی بات ہے یہ چیزیں میری کچھ کمپلیٹ نہیں ہیں. نیکسٹ کریں گے تو اس کے بعد آپ کے جو ہے وہ فیس آ جائے گی کہ کتنی فیس ہے اپلیکیشن کی. سنگل انٹری ہے تو $51, اگر ہمارا ایسٹ افریقہ ویزا ہے تو $101 آپ نے پے کرنے ہیں, تو وہ آپ اپنے کریڈٹ کارڈ سے پے کریں گے. تو اس کے بعد اپلیکیشن کو سبمٹ کر دیں گے تو سمپلی آپ کا جو ہے اپلیکیشن سبمٹ ہو جائے گی. تو سبمٹ ہونے کے بعد آپ کے پاس آ جائے گی اپلیکیشن کی ساری ڈیٹیل, یہاں ہوم پیج پہ آ جائے گی. یہ دیکھیں جیسے کہ یہ آ گئی ہے. ٹھیک ہے, میں نے کمپلیٹ نہیں تھی کی لیکن پھر بھی یہ ساری ڈیٹیل آ گئی ہے. جب آپ کا ویزا لگ کے آئے گا 3-4 دن میں سارا ڈیسیجن آپ کے سامنے شو ہو جائے گا. تو دوستوں یہ تھا کینیا کے ویزے کے لیے, مطلب اگر ایسٹ افریقہ ویزا بھی لیتے ہیں تو آپ کینیا والی سائٹ سے انٹری کرتے ہیں تو یہاں سے آپ کو ویزا اپلائی کرنا پڑے گا. اگر روانڈا سے انٹری لیتے ہیں تو اس کے لیے ظاہر سی بات ہے روانڈا کی آفیشیل ویب سائٹ سے جا کے سیم پیٹرن کے ساتھ آپ کو ساری اپلیکیشن فارم فل کر کے تو ویزا اپلائی کرنا پڑے گا. تو اگر آپ کو اس کے بارے میں بھی کچھ ڈیٹیل چاہیے تو مجھے کمنٹ کر دیجیے گا, میں اس کے بارے میں بھی ایک علیحدہ سے ویڈیو بنا دوں گا. تو دوستوں یہ تھی آج کی ویڈیو. امید ہے آپ کو اچھی لگی ہوگی. آپ کو یہ سارا پروسیجر بالکل ایزی ہے, کسی ایجنٹس کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ جب آپ کسی ایجنٹ کے پاس جائیں گے تو وہ آپ کو جو ہے یہ ایک فارم فل کر کے آپ کو ویزا لے کے دیتے ہیں. تو اس کا تقریباً 20,000 کینیا کا ویزا کا صرف 20 سے 22,000 روپیہ چارج کر رہے ہیں, جبکہ اس کی صرف آفیشیل فیس جو ہے $50 ہے. تو $50 کے اندر آپ خود یہ ویزا لے سکتے ہیں اور آرام سے آپ ویزا گیٹ کر سکتے ہیں. 3 سے 4 دن کے اندر آپ کو ویزا مل جاتا ہے اس کا, ای ویزا کینیا کا. تو کسی ایجنٹ کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. آئی ہوپ آپ کو ویڈیو دیکھ کے مزہ آیا ہوگا. انشاءاللہ میرے ساتھ بنے رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملیں گے, تب تک کے لیے اپنے دوست کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.